निवेदन कर रहा हूं, घर में झगड़ा है, कलह है, दौलत कितनी भी हो लेकिन घर में झगड़े हैं, घर में कलह है, तो घर तो नरक ही बन जाता है। तो उसके लिए भी बड़ा सुंदर सा उपाय बताया गया है। नंदी ने कहा भोलेनाथ को, कहा बाबा ये बताइए, घर में लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बाप बेटे में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, तो क्या इसका कोई उपाय है क्या? घर के झगड़े खत्म हो जाए, घर का कलह खत्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा नंदी है ना इसका उपाय? क्या उपाय है? तो भगवान भोलेनाथ ने इसी अध्याय के 77 नंबर के श्लोक में इसका समाधान बता दिया। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं स्वगृहे कलहु नित्यम यदा चैव प्रजायते। वह कहते हैं कि जिनके घर में रोज कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की खोपड़िया भी फोड़ने को तैयार है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, केस करने को और राजी है, तो स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। जिनके घर में ऐसे झगड़े हैं, लड़ाई है, तो तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। तो कहते हैं जल की धारा से भगवान महादेव का अभिषेक कर दिया जावे, या पूरा सावन के महीने में, आपको ध्यान हो पिछले साल हमने मिट्टी के घड़ों में नीचे से छेद करके पूरा 1 महीने भगवान महादेव के ऊपर अखंड जलधारा का अभिषेक सीधा वृंदावन की गौशाला से किया। और आपने कार्यक्रम देखा, वो अपना नाम लिखा, पूरे महीने का 2100 रुपए का सहयोग लिया था और अखंड चला। 1 सेकंड के लिए भी उस धार को बंद नहीं होने दिया। उसके परिणाम ये निकले। हमें माताओं ने कहा, पुरुष लोगों ने कहा, महाराज जी इतना आनंद हो गया है, घर में इतनी शांति बढ़ी है, इतना संतोष बढ़ा है, बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं। जिसके वक्ता स्वयं भगवान शिव हैं, उस बात के ऊपर संशय नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे आरी अभिषेक कर दें और आरी लड़ाई हो जाए, तो आरी लड़ाई खत्म हो जाए, तो बीज को भी धरती में गाड़ते हो तो टाइम लगता है, उसमें समय लगता है। लेकिन आपको तो आज करके आरी चाहिए, इंतजार नहीं है बिल्कुल। काशी में एक विद्यारण्य आचार्य पंडित जी रहते थे, बहुत अद्भुत विद्यारण्य। घर में 4 बेटियां थी, विवाह के लिए पैसा नहीं था। पंडित जी एक साधु के पास पहुंचे। ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि आज आपने किया है तो इसका फल कब मिलेगा, सुन लीजिए। जो आज का फल आज ही चाहते हैं तत्काल, वो सुने। उनके मतलब की बात है कि आपने जो पूजा पाठ किया इसका फल कब मिलेगा, आप मंदिर गए इसका फल कब मिलेगा, आपने धूप बत्ती जलाई, दिए जलाए, इसका फल कब मिलेगा, आपने दान दिया इसका फल कब मिलेगा, आप तीर्थ यात्रा के लिए मंदिर गए इसका फल कब मिलेगा, आपने गुरुजनों का दर्शन किया इसका फल कब मिलेगा, आपने जप किया इसका फल कब मिलेगा, ये सुन लीजिए। इस बात में इसका समाधान। तो विद्यारण्य जी काशी में रहते थे, बड़े अद्भुत पंडित जी थे, आचार्य थे, 4 बेटियां थी, धन था नहीं। तो एक महात्मा जी को मिले और जाके कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं, पैसा है नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम गायत्री माता का पुरुषण कर दो। उन्होंने कहा गुरुजी समय कितना लगेगा? कहा लग जाएंगे 3 साल, 3.25 साल, 3 साल लग जाए। बड़े जानकार पंडित जी थे विद्यारण्य जी, और उन्होंने वो पुरुषण किया। 3 साल से ज्यादा समय लगाया, लेकिन 1 टका नहीं आया उनके पास। मंत्र ऐसा जपा का अनुष्ठान पूरा कर दिया तो भी मंत्र चलता रहता है। वो इतने थक गए, इतने परेशान हो गए कि जैसे तैसे बेटियों के हाथ तो पीले उन्होंने कर दिए, इतने हताश हो गए कि वो घर छोड़ करके निकल पड़े। अब रहना नहीं है घर गृहस्थी में, परेशान हो गया है। 3 साल साधना को टाइम दिया तो भी कुछ मिला नहीं। तो जा रहे थे, रास्ते में लगभग उनको 4 वर्ष हो गया। 3.25 साल का अनुष्ठान था और कुछ महीने और निकल गए। काशी में रहते थे, 4 साल हो गए। तो एक दिन वो जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक दिव्य चमचमाती हुई कोई देवी सामने प्रकट हो गई, सामने खड़ी है। तालियां क्यों नहीं बजाई आपने? विद्यारण्य जी ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया। अब पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, परिचय दीजिए, आप कौन है? मैया जी ने कहा 3.25 साल जिसके लिए तुमने अनुष्ठान किया, जिसके लिए जप किया, मैं वेद माता गायत्री देवी हूं। चरणों में लंबे होकर के लेट गए ब्राह्मण देव। कहा मां मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
आपने दर्शन दिए। मैया जी ने कहा तुमने धन के लिए अनुष्ठान किया था ना, वो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, सोने के कलश दबे हैं उसके नीचे, मिट्टी के नीचे, ले लो जाके। तो ब्राह्मण देवता ने कहा मां जब जरूरत थी तब तुम आई नहीं, और आज मैं सब छोड़ छाड़ करके आ गया तो सोने के कलश देने के लिए आई हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अनुष्ठान पूरा हुआ उस समय तुम क्यों नहीं आई? मैया ने कहा विप्रदेव पीछे मुड़ के देखो। तो देखा कि बड़े बड़े 7 पहाड़ों में आग लगी थी, वो जल रहे थे। कहा मां ये क्या है? कहा बेटा ये तुम्हारे 7 जन्मों के पाप जल रहे हैं गायत्री मंत्र के प्रभाव से। पाप इतने थे कि 3.25 साल में जल नहीं पाए। अब 4 साल हो गए हैं, अनुष्ठान पूरा करने के बाद भी तुम्हारे अंदर से मंत्र चलता है। तो ये पाप जैसे ही जले हैं और मैं सामने आके प्रकट हो गई। लोग कहते हैं ब्राह्मण देवता के किए गए सत्कर्म का फल नहीं मिलता, आर करे का आज फल मिलेगा यदि पूर्व का अपराध नहीं होगा तो। नहीं तो पहले के पाप को काटने में टाइम लगेगा, और जब वो अपराध कट जाएंगे तो ये प्रकृति देने में बिल्कुल देर नहीं करती। बैलेंस भी तो पूरा होना चाहिए। लेकिन ये लगता है कि आज अभिषेक हुआ है तो आज ही मिल जाए, आज जब हुआ है तो आज ही मिल जाए, आज मंदिर में गए तो आज ही मिल जाए। हाँ, प्रारब्ध का कुछ ऐसा नहीं है तो उसका परिणाम आज ही मिल जाएगा। यदि कुछ प्रारब्ध का अपराध इकट्ठा है तो उसको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बिल्कुल पक्का है। पक्का पक्का पक्के वाला पक्का। वामन पुराण की वो हमने एक बार कथा सुनाई थी कि एक जुआरी ने एक फूल धोखे से शंकर जी के ऊपर, वो तो एक वैश्या के यहां जा रहा था, तो पाम फिसला, नीचे गिरा, नीचे कीला पड़ा था, पेट में पार हो गया। तो गिरते समय उसके हाथ से फूल छूटकर महादेव की पिंडी पर गिर गया। फूल गिरा, बस दम निकल गई। यम के दूध लेके गए, यमराज के यहाँ जाके खड़ा कर दिया। कहा पाप इसने बहुत ज्यादा किए हैं, कौन से नरक डालें? यमराज ने पूछा। कहा चित्रगुप्त ने कहा रुक जाओ, पहले देख तो लूं कहीं पुण्य तो नहीं है। तो देखा कि मरते समय एक फूल शंकर जी के ऊपर चढ़ा है इसने। धर्मराज ने पूछा क्या पुण्य है? का पुण्य इतना है कि 1 घंटे के लिए इसको इंद्र की गद्दी दे दो। उस जुआरी को इंद्रासन पर ले जाया जा रहा है, वो सोच रहा है मरते समय एक फूल भगवान को चढ़ाया तो इसका इतना पुण्य, यदि भगवान की आराधना करता तो ईश्वर के हृदय में मुझे जगह मिलती। गद्दी पर उसे जुआरी को बैठा दिया। 1 घंटे में उसने इतना दान पुण्य किया कि खजाना खाली कर दिया। पहले वाले इंद्र आए, उन्होंने पूछा कहाँ चला गया सब, ये क्या किया? कहा जो करना था वो कर दिया। पुणे चित्रगुप्त के पास लाया गया। यमराज ने पूछा 1 घंटा पूरा हो गया, बताओ क्या दंड, क्या बोलता है खाता? माथा पकड़ा चित्रगुप्त ने, कहा 1 घंटे में इसने इतना पुण्य किया है कि पाप सब खत्म हो गए हैं, और पुण्य इतना बढ़ गया है कि धरती पर सूर्य निकले अस्त हो वहां तक राजधानी इसी की होगी। 1 फूल चढ़ाने का पुण्य कितना था? वह ज्वारी धरती पर राजा विरोचन का पुत्र राजा बलि बन करके पैदा हुआ, जिसके दरवाजे पर भगवान चल गया। ये कथा क्यों सुनाई? आपका चढ़ाया गया, आपका समर्पित किया गया कभी निरर्थक नहीं जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों मिलेगा। इस बात के ऊपर पूरा विश्वास रखना। कब ये मत सोचना कि उस तीर्थ में गए, वहाँ ये सब दर्शन किया, पूजा पाठ किया, और वहां गए तब ये किया, वहां गए तब ये। जहां तुमने किया वो सब इकट्ठा हो रहा है तुम्हारा, ये कहीं जाने वाला नहीं हो। ये तो सदकर्म ऐसा है, इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसमें कोई डकैती नहीं डाल सकता। ये आने वाले समय में कई गुना होकर ये आपके पास ही लौट करके आ। इन नर्मदेश्वर भगवान को अपने घर विराजित कीजिए। पीतल की जलेरी पर, चांदी की जलेरी पर, या पत्थर की जलेरी पर, जैसे आपसे व्यवस्था हो जाए वैसे इन्हें अपने घर में आप विराजित कीजिए। लिखा है कि जो मंदिर में 1 वर्ष तक लीपने का कार्य करता है वह व्यक्ति एक बहुत बड़े चांद्रायण व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है।
शिवलिंग के चारों ओर भूमि इतनी पावन हो जाती है, प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसी अद्भुत बात है। विद्यार्थी लोग शिवलिंग के सानिध्य में पढ़ाई करेंगे तो संपूर्ण विद्या उनके पास चल के आ जाएगी। मेरी व्यासपीठ से कथा कही जाती है तो शिवलिंग पास होता है। इसलिए होता है क्योंकि इनके सानिध्य में किया गया हर कार्य अनंत गुना फलदायी हो जाता है। अभी भी शिवलिंग, ये देख लो, ये बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सुन लीजिए, कहा गया है ब्राह्मणों, महापुण्य श्री पर्वत तथा उसके श्री पर्वत मल्लिकार्जुन वगैरह के लिए आप जाएं, इस जगह की बहुत महिमा है। केदारनाथ, प्रयाग, कुरुक्षेत्र में जो प्राण त्यागता है, जो प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करता है, तो घर में रह करके भी उसमें तीर्थ में मरने वाला ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं इतना जोर देता हूँ कि भगवान की पूजा के बिना बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं। लिखा है कुरुक्षेत्र में जिसकी मौत होती है, पुष्कर में जिसकी मृत्यु होती है, अवंती यानी उज्जैन में जिसकी मृत्यु होती है, वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है, भगवान की शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु, उसे वही फल प्राप्त होता है जो काशी वालों को मरने में, काशी में मरने पर जो फल प्राप्त होता है। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, सुन लीजिएगा। फिर लिखा है शिव क्षेत्रे मुनिश्रेष्ठा शिव सायुज्यमाप्नुया चित्वा पादद्वयम चापी शिव क्षेत्रे वसेत हुआ। शिव सायुज्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कहते हैं कि उसके दोनों पांव कट गए हों, एक भी पांव ना हो, लुढ़क पुढ़क घूमे, तो भी उसे शिव का तीर्थ नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ उसे निवास करना चाहिए। शिव तत्व को निश्चित रूप से एक दिन वह प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह वाली नहीं है, संदेह वाली बात नहीं। क्षेत्र से दर्शनम पुण्यम प्रवेशा तक्षातात। कई मैंने पहले भी बोला, जब भी किसी तीर्थ में आप प्रवेश करें, प्रवेश करते समय वहाँ की माटी को जरूर वंदन करें, प्रणाम करें। शिव क्षेत्र का दर्शन बहुत पुण्यदायक होता है। वहाँ पर प्रवेश करना उससे 100 गुना अधिक पुण्यदायक होता है। कहते हैं कि तीर्थ पुण्यदायक है, लेकिन जब उसमें प्रवेश करते हैं तो आपके लिए 100 गुना और ज़्यादा विशेष हो जाता है। जब तीर्थ में आप कोई प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वह और 100 गुना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तीर्थ में जाकर के आप अपने भगवान लेकर के गए, तीर्थ में पहुँचे, कहते हैं कि यदि वहाँ मूर्तियों को आपने जल से स्नान कराया तो वो 100 गुना और ज़्यादा पुण्य उसका है। आप यहाँ आए हैं और यहाँ राम घाट पर बहुत शिवलिंग बने हुए हैं, 84 महादेव में से कुछ मंदिर भी बने, तो कहते हैं कि यहाँ जो आप आए उसका 100 गुना ज़्यादा इसका असर है, प्रभाव है। यहाँ की कोई परिक्रमा आपने करी तो उसका 100 गुना और ज़्यादा प्रभाव है। फिर यहाँ वर्णन किया गया है कि यदि वहाँ पर कहीं कोई देव प्रतिमा है, या आप अपने भगवान लाए, या तीर्थ का कोई भगवान है, उसके ऊपर आपने जल से स्नान करा दिया, उसका पुण्य 100 गुना और ज़्यादा है। एक लोटा पानी आपने वहाँ छोड़ दिया तो उसका और 100 गुना ज़्यादा उसका फल है स्नान कराने पर। इतना ही नहीं, यदि उस पिंडी को आपने दुग्ध से स्नान करा दिया, दूध से, तो उसका और 100 गुना ज़्यादा है। वर्ण ने क्षीर स्नानम ततो विप्रा सता अधिक मनुत्तम। ये बातें सुन लो, ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है। हाँ, सब जगह यही होगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये बात काम में आएंगी। शिवालय जाते हो तो थोड़ा दूध लेकर के जाओ, थोड़ा तीर्थ का जल लेकर के जाओ, फूल लेकर के जाओ, पत्तियाँ लेके जाओ। तो इसकी महिमा का वर्णन किया। आपने जल चढ़ाया, 100 गुना और ज़्यादा फल है, और उसमें आपने दूध चढ़ा दिया तो उसका 100 गुना और ज़्यादा है। आपने दही चढ़ा दिया, दधन्यान सहस्रमाख्यातम, यदि आपने दही चढ़ा दिया तो दही से स्नान कराने पर 1000 गुना पूजा का फल बढ़ जाता है। दूध से 100 गुना बढ़ता है, दही से 1000 गुना फल बढ़ता है। और तत्पश्चात आपने शहद से मधुना तक्षताधिकम, यदि आपने शहद से भगवान को स्नान कराया तो 10,000 गुना उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान शंकर की पूजा में शहद को इतना विशेष माना गया, शहद। और यदि आपने घृत से भगवान को स्नान कराया तो घृत स्नानिन चानंतम, घी से भगवान को स्नान कराया तो सब गुने छोड़ दीजिए, वो तो अनंत गुना हो गया है, वहाँ गणित का अंग ही फेल हो गया है। घी की इतनी बड़ी महिमा।
शर्करा तथा अधिकम। शर्करा बूरा जिसे कहते हैं, भगवान महादेव को नहलाने पर एक घी से भी ज्यादा प्रभावशाली है। पानी में गंध मिलाकर, चंदन मिलाकर, थोड़ा कपूर का टुकड़ा डालकर भगवान को नहवाएं तो उससे और 100 गुना ज्यादा उसका और ज्यादा प्रभाव है। शिव क्षेत्र समीपस्थम नदी प्राप्य वगाम्य च। कहते हैं कि यदि शिव क्षेत्र में नदी है और नदी के जल से भगवान को स्नान कराया तो अनंत गुना आपकी यात्रा फलदायी हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव। हम कितने भाग्यशाली हैं क्षिप्रा माँ के किनारे पर। आज मैंने सुबह आचार्य जी को बुलाया अपने पास कमरे में। हमने कहा वैसे तो रोज क्षिप्रा माँ का जल आ रहा है, एक भी दिन 28 तारीख तक एब्सेंट नहीं हो जाए। ये श्लोक देख लो, ये लिखा है। मैंने कहा लिखा शिव क्षेत्र समीपस्थम नदी प्राप्याभ्य गाम्य च। यदि शंकर जी के क्षेत्र में यदि कोई नदी है और नदी के जल से यदि भगवान को स्नान कराया जाए तो कई करोड़ों गुना फल उस